ड्रीम्स आर माई लाइफ, यू आर माई लाइफ, माई वाइफ इज माई वाइफ। ये एक बहुत अच्छा इंग्लिश में इडियम बना है, मुहावरा बना है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ही किसी को भी चिपका देना, यू आर माई लाइफ, आप तो मेरा बिल्कुल जीवन हो, मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हो, यू आर माई लाइफ। हेलो, आई एम नीरज शर्मा और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, लोगों से रिक्वेस्ट करने के बारे में, परमिशन लेने के बारे में और उनसे किसी भी काम को करने के लिए बोलने के बारे में। एक बेहतरीन इंग्लिश वो नहीं होती कि आपने बहुत सारी वोकैब याद कर ली, बहुत सारे सेंटेंसेस याद कर लिए, बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद कर लिए और आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन पे बहुत बेहतरीन कमांड है। दैट इज नॉट द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज टू स्पीक लैंग्वेज पोलाइटली एंड टू स्पीक इट with perfect pronunciation as well as with perfect sense of manners। तमीज में, तहजीब में, अच्छे कायदे कानून में बात करना ही एक अच्छी भाषा की आइडेंटिटी होती है। चलिएगा तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट करे लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट, बात करते हैं। सो यू हैव टू वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड। आपको वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक देखना है। आप किसी भी इंसान से किसी भी काम को करने के लिए कह रहे, कोई बंदा आपके पास बैठा है, आप उससे कह रहे भाई साहब आप वहां चले जाए। कोई बंदा बिल्कुल बोर्ड के, स्विच वाले बोर्ड के पास है, आपने कहा भाई साहब जरा स्विच को ऑफ कर दो। तो ये आप सामने वाले से एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपना कोई काम आप उससे करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहां आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है एंड दैट इज कुड। कुड से आप सामने वाले से रिक्वेस्ट करोगे, जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपके लिए इंग्लिश में यू है, तो आपको इस ढंग में कर ले, कुड यू प्लीज स्टैंड अप, या इस प्लीज को आप सेंटेंस के बिल्कुल बाद में ले सकते हैं। कुड यू स्टैंड अप प्लीज, भाई साहब आप प्लीज खड़े हो जाइए, कुड यू स्टैंड अप प्लीज। आपको कहना है भाई साहब जरा फैन को ऑफ कर दो। किसी भी चीज को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को ऑफ करना स्विच ऑफ, ऑन करना स्विच ऑन, स्विच ऑन द मोबाइल, स्विच ऑफ द मोबाइल। तो आपने इंसान से बोला कुड यू स्विच ऑन द लाइट प्लीज, या प्लीज को शुरू में भी लगा सकते हैं, कुड यू स्विच ऑन द लाइट प्लीज। कुड यू टेल मी द एड्रेस ऑफ थाना प्लीज, थाने को पुलिस स्टेशन आप बोल सकते हैं। कुड यू टेल मी द एड्रेस ऑफ नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। Could you tell me the way, रास्ता। Could you tell me the way to nearest mall, please। मुझे आप एड्रेस बता दीजिए। Could you give me 1 rupee, 1 रुपया दे दीजिए। आप सामने वाले से कोई चीज मांग रहे हैं तो आपने इंग्लिश में बोला Could you give me 1 rupee, please। तो जब भी आपको किसी भी इंसान से रिक्वेस्ट करनी है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस कुड से बोलना है। Could you please come with me, ऐसा मेरे साथ चलो। Could you please get up, भाई साहब प्लीज खड़े हो जाओ। Could you please switch off your mobile, आप अपना मोबाइल ऑफ कर दीजिए। किसी ने म्यूजिक की जो वॉल्यूम है उसको बहुत बढ़ाया हुआ है, आप धीरे से कह सकते हैं Could you please turn the volume down, वॉल्यूम को घटाना turn the volume down, वॉल्यूम को बढ़ाना turn the volume up। तो आप बोलेगा Could you please turn the volume up। अच्छी पर्सनैलिटी वो है जो आप अच्छे तरीके से बातचीत करें, ऐसा नहीं है ऑफ कर दियो, काम तो आपका वो तो भी कर देगा, सीधी सी बात है, लेकिन आप पोलाइटली बात करो। इंग्लिश में भी कह सकते हैं स्विच ऑफ, कम हियर, स्टैंड अप, सिट डाउन। और आप अगर ऐसे बोले कुड यू प्लीज कम हियर, कुड यू प्लीज सिट डाउन, कुड यू गेट अप प्लीज, कुड यू प्लीज टर्न द वॉल्यूम डाउन, कुड यू प्लीज टर्न द वॉल्यूम अप, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए प्लीज, कुड यू प्लीज टर्न द वॉल्यूम अप। तो आज के बाद जब भी आप किसी इंसान से किसी भी काम को करने की रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ भी काम करने के लिए आप उसे बोलेंगे, तो आपको इंग्लिश में कुड यू प्लीज के बाद में वो वाला काम लगाते हुए चल रहे हैं। कुड यू प्लीज, आप किसी से कह दीजिए कुड यू प्लीज टेल मी द एड्रेस ऑफ पुलिस स्टेशन, कुड यू प्लीज गिव मी 1 glass of water, कुड यू प्लीज गिव मी 1 glass of water। कोई भी चीज आप सामने वाले से इसी अंदाज में बोलिएगा।
अब एक दूसरी चीज निकल के आती है दोस्तों, आप कई बार लोगों से किसी चीज को मांगते हो, जैसे आपने कहा भाई साहब जरा पेन दे दो, आप सिंपल कह सकते हैं गिव मी पेन प्लीज, और इस गिव मी को शॉर्ट में कह सकते हैं गिव मी पेन प्लीज, गिव मी पेन प्लीज, गिव मी 500 रुपीज प्लीज। लेकिन यहां भी आप थोड़ा स्टाइल में बोलिए, आप उससे बोलो कैन आई हैव, कैन या कैन ना बोलकर आपको सिंपल जब भी रिक्वेस्ट करनी है किसी चीज को मांगने की, तो आप उससे सिंपल बोलो कुड आई हैव पेन प्लीज, कुड आई हैव मोबाइल प्लीज, कुड आई हैव टी शर्ट प्लीज, कुड आई हैव 500 रुपीज प्लीज। रुपयों को बक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, BUCKS बक्स। कुड आई हैव 500 बक्स प्लीज, ऐसे 500 रुपए दे दीजिए मुझे आप। कुड आई हैव 1000 बक्स प्लीज, 1000 रुपए दे दीजिए। कुड आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। कुछ भी चीज जब आप सामने वाले से मांगो तो उसे भी आप कुड से ही बोल सकते हैं। कुड आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कुड आई हैव 100 रुपीज प्लीज। अब यहां एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, जब किसी इंसान ने आपसे कोई चीज मांगी तो आप उसे बोलो हियर यू आर, हियर यू आर। ये लीजिए भाई साहब, हियर यू आर। एक्सक्यूज मी, कुड आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, हियर यू आर। एक्सक्यूज मी, कुड आई हैव 100 रुपीज प्लीज, हियर यू आर। आप मना भी कर सकते हैं सॉरी, बस इतना बोल दीजिए आई एम सॉरी, नहीं जी सॉरी, इतना बोलकर ही आपका काम चल जाएगा। तो आज के बाद किसी से रिक्वेस्ट करो कुड आई हैव। आज के बाद किसी से किसी काम को करने को बोलो कुड यू प्लीज गो देयर, प्लीज वहां चले जाओ। कुड यू प्लीज गिव मी 500 रुपीज, मैं सब 500 रुपए दे दो मुझे आप। या फिर कोई चीज मांगनी है तो आपको कुड आई हैव का सहारा लेना है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट सेंटेंस इन स्पोकन इंग्लिश। तो ये तरीका है, आप इस तरीके को अपनी लाइफ में। वैसे ही दोस्तों आप कैन से भी कुछ बातें कर सकते हैं। जैसे आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी कैन आई गिव यू 1 कप ऑफ टी, एक कप चाय बना दूं मैं आपके लिए, चाय बना सकता हूं मैं आपके लिए। हिंदी में नहीं सोचना कि कैन से तो सकता आता है बाद में, बस ये सोचना है कि कैन से हमें सामने वाले को चीजें ऑफर करनी है। और रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हैं, बस प्लीज लगा दीजिएगा कैन आई यूज योर पेन प्लीज, कैन आई हैव 500 रुपीज प्लीज। ज्यादातर आप कैन से सामने वाले को चीजें ऑफर कीजिएगा और आप इस अंदाज में बोलेंगे एक्सक्यूज मी कैन आई गिव यू 1 ग्लास ऑफ वाटर, ओ माय गॉड यू लुक टायर्ड, आज तो आप थके हुए लग रहे, यू लुक टायर्ड टुडे, कैन आई गिव यू 1 ग्लास ऑफ जूस, एक गिलास जूस में ले आओ आपके लिए, कैन आई गिव यू 1 ग्लास ऑफ जूस। तो वो कह देगा यस दैट वुड बी ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। या मना कर सकते हैं नो 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 इट्स ऑलराइट, नो नो इट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, या आप ऑफर ज्यादा कीजिएगा कैन के साथ में, कैन आई टेल यू अ स्टोरी, एक स्टोरी बता दूं मैं आपको, एक्सक्यूज मी कम हियर, कैन आई टेल यू समथिंग, कुछ बताऊं, कैन आई टेल यू समथिंग, कैन आई गिव यू 500 रुपीज, 500 रुपए दे दूं, कैन आई गिव यू 500 रुपीज। तो कैन से आप ऑफर कीजिएगा। वैसे ही ऑफर करने के लिए वुड का यूज भी हम करते हैं। वुड का यूज बहुत ही बेहतरीन और पोलाइट अंदाज में होता है। वुड यू लाइक 1 कप ऑफ टी, एक कप चाय लेंगे आप, एक कप चाय लेंगे, वुड यू लाइक 1 कप ऑफ टी, या वुड यू कम विद मी टू द मॉल, मॉल चलोगे मेरे साथ, वुड यू कम विद मी टू द मॉल, और दैट्स अ गुड आइडिया, ये आइडिया भाई, या भाई चलो लेट्स गो टू द मॉल, चलो मॉल चलते हैं, लेट्स गो टू द मॉल। तो आप वुड, कुड और मे भी यूज कर सकते हैं लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए। कैन, वुड, कुड, कैन को आजकल लोग ज्यादा बोलते हैं। वुड यू प्लीज स्विच ऑफ द मोबाइल, वुड यू प्लीज शट योर माउथ, हाँ प्लीज लगा के ऐसे बोल सकते हैं, हे वुड यू प्लीज शट योर माउथ, एक तरह से रिक्वेस्ट भी है और आपने इस बात को एंगर में भी बोल दिया। वुड यू प्लीज कीप क्वाइट, शांत हो जाओगे प्लीज आप, वुड यू प्लीज कीप क्वाइट। वुड यू लाइक 1 कप ऑफ टी, एक कप चाय लेंगे, वुड यू लाइक 1 कप ऑफ टी। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हेलो वुड यू लाइक 1 कप ऑफ टी, हनी। हनी मींस वो इंसान जो आपके लिए बहुत प्रिय है। अपनी वाइफ को बोल सकते हैं
हाय हनी, वुड यू लाइक वन कप ऑफ टी। आप अपने हस्बैंड को बोल सकती हैं, हेलो हनी, वुड यू लाइक वन कप ऑफ टी। कुछ भी, वुड यू लाइक वन ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू लाइक वन कप ऑफ, कुछ भी चीज, एनी पर्टिकुलर थिंग यू कैन आस्क विद कुड एंड कैन एंड वुड। आप इनको बोलिएगा अपनी लाइफ में शामिल। इसी ही वीडियो में हम बात को थोड़ा सा दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। आपको व्यक्ति से रिक्वेस्ट करने के कई कई सारे तरीके सीखने हैं। सपोज आप बस में जाते हैं, वहां 3 वाली सीट पे कोई बंदा ऑलरेडी बैठा हुआ है। आप ऐसा तो नहीं आप उधर जाते ही बोल दोगे शिफ्ट 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 दे। ये तरीका नहीं होता एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाले का। एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाला इस बात को थोड़ा स्टाइल में बोलेगा। एक वर्ड बना है बहुत अच्छा इंग्लिश में, माइंड, MIND, माइंड। माइंड का मतलब होता है बुरा मानना। अब आप इसे कैसे बोलेंगे, आई जस्ट टेल यू। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं बैठ जाऊं, मैं बैठ जाऊं, ये तो रिक्वेस्ट आपने कर ली। आपको सिंपल बोलना है, कुड आई सिट, कुड आई सिट, कैन आई सिट, शैल आई सिट, या फिर मे आई सिट। आजकल लोग कुड ज्यादा बोलते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए भी और परमिशन लेने के लिए भी। तो यहां आपने डायलॉग बोला, कुड आई सिट, एक्सक्यूज मी, कुड आई सिट देयर, बैठ जाओ, कुड आई सिट। और आप यहां एक डायलॉग और बोलना है, इसमें एक ऐड करना आपको बहुत ही अच्छा सेंटेंस, एंड दैट इज डू यू माइंड, क्या तुम्हें बुरा लगेगा। डू यू माइंड इफ आई सिट, अगर मैं बैठ जाऊं तो क्या आप इस बात को बुरा मानेंगे। बिल्कुल साहब, आई माइंड इट, मुझे बुरा लगेगा। नो 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 नो, आई डोंट माइंड इट, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आई माइंड इट, बुरा लगेगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आई डोंट माइंड इट। डू नॉट को शॉर्ट में आपने डोंट बोल दिया, आपने बोल दिया आई डोंट माइंड इट। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है जब भी आप किसी इंसान से कह रहे हैं अगर मैं करूं इस वाले काम को, अगर मैं जाऊं, इफ आई गो, डू यू माइंड। आप किसी से कुछ भी कह सकते हैं, डू यू माइंड इफ आई यूज योर मोबाइल, अगर मैं आपका मोबाइल यूज कर लूं तो क्या आपको बुरा मानेगा। अगर आप स्मार्ट हैं तो आज के बाद बस में सीट आपको 100% मिलेगी। अरे किसी के पास जाके बोल दो, डू यू माइंड इफ आई सिट हियर, तो शुरू में तो मना करेगा ना, सीट ना है, नेचुरल सी बात है। लेकिन आपको वो जितनी भी सीट दे वहीं बैठ जाना, नो प्रॉब्स। हिंदुस्तान की सड़कों में गड्ढे हैं, कहीं ना कहीं गड्ढा आएगा। जैसे ही गड्ढा आया, हल्का सा आप गड्ढा लगा देना, 5 बार ऐसे ही कर देना, वो खुद ही उठ जाएगा, ले भैया तू ही बैठ जा। नेचुरल सी बात है, ऐसी होता है हमारे देश में। तो आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा इंग्लिश में, हिंदी में, कि भाई आप किसी को उंगली पकड़ाओ, हाथ अपने आप पकड़ लेता है। हाँ, अंग्रेजी में बहुत ही शानदार इसको हम बोलते हैं, इफ यू गिव एन इंच दे टेक अ यार्ड, YARD, यार्ड। आप किसी को उंगली पकड़ाओ, वो हाथ अपने आप पकड़ लेता है। इसका मतलब होता है कि आप किसी को हल्की सी ढील छोड़ो, पूरा कब्जा वो अपने आप कर लेता है। तब इंग्लिश में बोलते हैं, इफ यू गिव एन इंच दे टेक अ यार्ड। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, यू कैन जस्ट चेक फ्रॉम देयर। इफ यू गिव एन इंच दे टेक अ यार्ड। आप किसी को अंगुली पकड़ाओ, अंगूठा वो यानी हाथ वो अपने आप ही पकड़ लेता है। तो अब आपको इस चीज को अपनी लाइफ में बिल्कुल ऐड कर लेना है, बिल्कुल शामिल कर लेना है। अब आप बोलो, डू यू माइंड इफ आई यूज योर मोबाइल, अगर मैं आपका मोबाइल यूज कर लूं तो क्या आपको बुरा लगेगा। या फिर आप बोलेंगे, डू यू माइंड इफ आई आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन। सीधा सीधा मत पूछ लेना कुछ भी, कितने रुपए तेरे खाते में, बताएगा वो आपको, बिल्कुल नहीं बताएगा। आप स्टाइल में बोलो, डू यू माइंड इफ आई आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन, अगर मैं तुमसे पर्सनल क्वेश्चन पूछूं तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा। डू यू माइंड इफ आई आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन, वो आपसे कह देगा यस आई माइंड इट। अगर वो बोलता है आई माइंड इट तो आप बोलेगा ऑलराइट, सॉरी, ऑलराइट, आई एम सॉरी। और अगर वो कहता है आई डोंट माइंड, तुरंत पूछ लेना, बता कितने रुपए तेरे खाते में। तो आपको इंग्लिश में रिक्वेस्ट करनी है, परमिशन लेनी है, कुछ से रिक्वेस्ट भी करनी है, दैट इज गुड। और ये जो डू यू माइंड इफ आई, अगर मैं करूं इस वाले काम को तो क्या आपको बुरा लगेगा। इसी बात को एक बेहतरीन तरीका और भी है बोलने का। आइए, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना मानो तो, इफ यू डू नॉट
माइंड कुड आई यूज योर मोबाइल? अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर लूं? इफ यू डोंट माइंड, एक्सक्यूज मी सर, इफ यू डोंट माइंड कुड आई सिट देयर? बैठ जाऊं आपके पास? इफ यू डोंट माइंड कुड आई सिट देयर? एक्सक्यूज मी, आई माइंड इट। मर्जी है उसकी। इफ यू डोंट माइंड कुड आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ लूं? इफ यू डोंट माइंड कुड आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन? तो इन चीजों को आपको बिल्कुल अपनी लाइफ में ऐड करते हुए चलना है, रिक्वेस्ट करनी है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।